नमस्कार। हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगे मील, हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगे मील, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीज़न 2 के इस अंक में आज इस वक़्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, बेहतरीन रंगकर्मी, निर्देशक, आकाशवाणी, सिनेमा, टेलीविज़न से जिनका गहरा नाता है, आज हमारे साथ हैं। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सुभाष गुप्ता जी का। बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत। नमस्कार काजल जी। नमस्कार, धन्यवाद। आपने नमस्कार बुलाया सर। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए। इट्स प्रिविलेज फॉर अस टू हैव अरे यू हियर। आ, आ, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, पुराने दोस्तों से मिलवा रही हैं, उनकी रंग यात्रा के बारे में पता लग रहा है। कुछ अनकहे एपिसोड और अनकही बातें भी समझ में आती हैं, जो दोस्तों के साथ बैठ के कभी नहीं की। और इसे रेवोल्यूशन तो जी, ये आपके बिल्कुल। माध्यम से हो रहा है, इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा शुक्रिया है सर जुड़ के। सर हमारे साथ बहुत एस्टीम्ड गेस्ट आ चुके हैं। डॉक्टर सरला मेहता जी हमारे साथ आ चुकी हैं। बहुत-बहुत स्वागत अरे करती हूँ। वाह! सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ आ चुकी हैं। अरे अ, वाह वाह! रेखा सुशील शर्मा हमारे साथ आ चुकी हैं जम्मू से। भारती रैना हमारे साथ आ क्या? चुकी हैं जम्मू से। लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं अरे जम्मू वाह! कश्मीर की। तो सर बहुत सारे अरे एस्टीम्ड वाह! व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा पहला सवाल जो क्या? सबसे यही होता है कि आपकी जो जर्नी रही है रंगमंच के क्षेत्र में, हम चाहेंगे उस सफर का हम जी, भी हिस्सा बने। ज़रूर, ज़रूर। बड़ी लंबी यात्रा है। जी, जी, मैं जी, थिएटर में 1967 से शुरू किया, जो प्रॉपर जी, सेमी प्रोफेशनल थिएटर, एमेच्योर थिएटर है। उससे जी, पहले लोग निकलते हैं रामलीला से और इधर से उधर से, वही मेरे साथ भी हुआ। एज ए चाइल्ड जब मैं स्कूल में था, कमेटी के स्कूल में हम पढ़ते थे, क्योंकि जी आर्थिक सर। स्थिति हमारी बहुत अच्छी नहीं थी। और मैं सबसे बड़ा हूँ फैमिली में, 6 भाई बहन के बीच में। जी, तो ननिहाल में जाया करते थे, बहादुरगढ़ दिल्ली के पास एक जगह है, वो गांव था, अब तो बहुत बड़ा कस्बा बन गया, शहर बन गया है। जी, वहां पे रामलीला होती थी। और वो रामलीला दशहरे की छुट्टियों में गए या कभी गए तो वो रामलीला, दो ग्रुप थे जो रामलीला करते थे। एक पाकिस्तान से आया हुआ ग्रुप था, जिनका मोस्टली पंजाबी एक्सेंट रहता था और उस किस्म का करते थे। एक उनके लोकल थे, वहीं के, हरियाणा हरियाणा तो उस वक्त नहीं था, वो पंजाब था। जी, तो वो लोग करते थे। और एक बहुत बड़ा मैदान था, उसके अंदर वो एक स्टेज बना हुआ था, और बाकायदा पीछे रूम्स थे और साइड में विंग्स थे, और ये सब परमानेंट था। तो मैं एज ए चाइल्ड, जब मैं सुबह छत पे सोने जाते थे नाना के यहाँ, जी। तो हुँ, हुँ। आवाजें आती थी रिहर्सल की। वो दुकान उकान बंद करके धंधे के बाद 9 बजे रात को खाना वाना खा के रिहर्सल करते थे। और बाजा बजता था तो उसकी धुन आती थी, ठंडी ठंडी हवा, और ये धुन के साथ म्यूजिक आ रहा है, और वो अपना डायलॉग बोल रहे हैं, कुछ रामलीला के, कुछ नाटक के। तो बड़ा, रात भर सोया नहीं जाता, जब तक वो नहीं खत्म करते थे तब तक सो नहीं पाता। हमने कहा ठीक है, तो कहाँ करते हैं ये मालूम किया। हमारे जहाँ मैं रहता था, नाना का घर था, उससे कोई जी, 1 किलोमीटर दूर वो होता था। मैं वहाँ चला गया। ये मैं बता रहा हूँ जब मैं 10-12 साल का था तब। तो मैं वहाँ गया तो मैंने अजीब नज़ारा देखा वहाँ। वो लोग टाट के कपड़े लेते थे, टाट जी, के थान लेते थे, जी। और उसको रंगते थे डिफरेंट रंगों में। और टेलर वहां बैठा होता था, तो वो रावण का चौगा, रामचंद्र जी का कोई दरबार का वो कपड़े वो सारे खुद बनाते। वाह! और ये कार्डबोर्ड की और गत्ते की टोपियां और ये सब और साफे वगैरह सब वो खुद बनाते। सलमे सितारे के काम की जगह जो चमकीले रैपिंग पेपर होते हैं गिफ्ट रैप करने के लिए, जी, 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 उनके जी। सितारे काट काट के वो चिपका के वो करते थे। लड़कियां नहीं होती थी, और जो खूबसूरत लड़के होते थे उनको लड़कियां बनाया जाता था। तो रात को हम देखने जाते थे, तो वो 8-9 बजे के करीब शुरू होता है, सुबह 3 बजे तक, 2:30 बजे तक चलता रहता था। तो जी, हर सीन के बाद नाचने वाली को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, तो धम 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 होता।
तो मुझे अभी भी हॉन्ट करता है एक गाना, वो बेजुबा हो रखा दूर कोई गाए मुरली बजाए तेरे बिन चली आ रहे, वो गाना गा रहे हैं, ग्रुप में गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कैसे कर जी लेते हैं, कैसे होता है तुम्हें? तो बस दीवाना हो गया। इसी तरह स्कूल में एक लड़का बहुत अच्छे गाने गाता था, जी मधुमती का गाना हो। एक सैटरडे महीने में हमको पार्क में लेके जाते थे, कमेटी का स्कूल था तो वहां तो इतनी जगह नहीं थी, वो थोड़ी सी दूर पार्क में ले जाते थे। वो पार्क में उसकी फरमाइश होती थी, भाई तुम गाना सुनाओ, तो वो गाना सुनाता था, सब ताली बजाते थे। वो स्कूल में इतना फेमस हो गया बिकॉज ऑफ दिस। मैंने कहा मुझे भी नाटक करना, अगर फेमस होना है तो मुझे नाटक करना है। तो मैंने थोड़ा पार्टिसिपेट किया और सब किया। उसके बाद जब बड़े हुए थोड़ा और, तो हायर सेकेंडरी पास कर ली। कुलभूषण खरबंदा स्कूल में मुझसे 2 क्लास सीनियर थे, ओह, और वो स्टेज पे आना शुरू हो गए थे स्कूल छोड़ने के बाद। मैंने पास आउट किया हायर सेकेंडरी 64 में, 64 में। जी और उन्होंने 1-2 साल पहले किया था, तो मुझे नाटक की लगन लगी, वो टीवी में भी आना शुरू हो गया था। तो एक कॉमन दोस्त था जो उनके साथ पढ़ा हुआ था, कहने लगा मैं जी लेके चलता हूँ। मैं दरेगंज में रहता था, हमारी हवेली थी वहाँ है, बहुत बड़ी फैमिली, 4-5-6 परिवार रहते थे, वहाँ रहता था। तो मुझे ले गए वहाँ के यहाँ। तो उसने कहा भाई मैं तो नाटक कर रहा था किसी के साथ, और मुझे दूरदर्शन वालों ने कहा आप आइए हमारे लिए काम कीजिए। मैं चला गया, मेरा तो कोई जानकार नहीं, तो बड़ा निराश होकर आ गया। हायर सेकेंडरी करने के बाद ये सब लोग केएम कॉलेज में गए थे। केएम कॉलेज में ड्रामेटिक्स का बड़ा जोर था, फ्रैंक ठाकुरदास वहाँ सिखाते थे, और वो बहुत आदरणीय थे, गुरु थे सबके। जी तो अमिताभ बच्चन वहाँ से हैं, दिनेश ठाकुर हम्म वहाँ से हैं, हम्म और बहुत सारे लोग हैं वहाँ से जो मैं नाम भूल। हम्म, तो मैं भी वहीं जाना चाहता था, और एडमिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन दिनों। आप 40-45% ले आओ, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब तो 90-95% करना पड़ता। जी तो मैंने घर में कहा, तो उन्होंने कहा भाई देखो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तुम सबसे बड़े हो, ऐसा करो दिन में कोई जॉब कर लो, जी और रात का कॉलेज ज्वाइन कर लो, दिल्ली कॉलेज पास में ही हमारे घर के, वहाँ चले जाएगा। तो बहुत अकड़ आ गई, नहीं हम अपने आप कमाएंगे, अपने आप पढ़ेंगे, हम नहीं करते, तुम्हारी मर्जी है। कॉन्सिक्वेंटली छोटी छोटी जॉब मैंने की, 25 रुपए महीने की जॉब। एक शादी के कार्ड बेचते थे नई सड़क पे, वो दुकान में मैंने नौकरी की 25 रुपए में। थोड़े दिन बाद वो कहने लगा कि आप ये पजामा ला के रख लो दुकान पे, और ये पहन के बैठा करो, वो पैंट उतार दिया करो, या घर से पजामा पहन के आओ। तो मैं, मेरे पास एक ही पैंट थी जो माँ ने सी थी, बाहर की नहीं थी, माँ ने सी थी। उसको 2-3 दिन के बाद धो लेता था, उसी को फिर वो कलफ वलफ लगा के चावलों का पानी से प्रेस हम्म, करके वो पहनता था, और बोल के जाता था सबको ऑफिस जा रहा हूँ। तो अरे तो नहीं, मैं तो पजामा नहीं पहनूंगा, मैं तो पैंट पहनूंगा। क्या हुआ? कहने लगे लोग आते हैं वो पूछते हैं तुम्हारा मालिक कहाँ है। वो मुझको नौकर समझते हैं, आपको मालिक समझते हैं, क्योंकि वो लाला था जरा वैसे बैठा हम्म, रहता। हम्म, उसने निकाल दिया मुझे। उसके बाद खारी बावली में एक छोटी सी दुकान पे मैंने, ये जो प्रोविजन स्टोर वगैरह होता है, उसमें काम हम्म, किया। नहीं बनी बात, और दिमाग घूम रहा था नाटक के लिए, नाटक नाटक कैसे करूंगा, नाटक कैसे करूंगा। इत्तेफाकन मेरे एक रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार जो मुझे बहुत प्यार करते थे, वो एक फॉरेन बैंक में, नेशनल एंड ग्रीनलेस बैंक, जो बाद में एएनजेड ग्रीनलेस बैंक बना, और फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बना मेरी रिटायरमेंट से कुछ साल पहले, उसमें उन्होंने वो एप्लीकेशन डलवा दी मेरी, और मैं एक बार पोस्टपोन हो गया, फिर दोबारा हुआ तो मैं सिलेक्ट हो गया, मुझे जॉब मिल गई। बड़ा प्रोटेस्ट किया लोगों ने, ये हायर सेकेंडरी है, हमारे लड़कों को नहीं मिली और इसको मिल गई, इसका तो कोई माई बाप भी नहीं है यहाँ। तब तक उनको पता नहीं था मेरे रिश्तेदार हैं। तो वो सब अंग्रेज, उनके हेड डिपार्टमेंट जो होते थे वो अंग्रेज होते, और इंटरव्यू भी अंग्रेजों ने लिया था मेरा।
WG वाइट एड, एक RS रिलीज करके दो थे उनका, तो जी। हो गया। अब जो तनख्वाह मुझे मिली, इससे पहले मैंने एक प्राइवेट नौकरी और की, आंध्रा साइंटिफिक कंपनी में। तो वहां मैं नीचे के तबके से लेके मैनेजर तक का काम करता था, जरूरत के हिसाब से। और कई बार लड़कियां बोल देती थी कि तो आप जा रहे हो बाहर, मेरे लिए रेस्टोरेंट से ये सब्जी ले आना, ये रोटी ले आना, ये ले आना। वो भी किया। तो उसके रहते रहते मुझे ये जॉब मिली। वहां मुझे उन्होंने रखा था 95 रुपए, 95। हम्म, हम्म, दिस वॉज इन द ईयर 1995। और नहीं, 1965, सॉरी। तो उन्होंने 1960। रखा था 95 रुपए। और उसके 3 महीने बाद जब प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ तो 105 रुपया होगी तनख्वाह। तो दैट वाज क्वाइट ओके। कहाँ 25 रुपए, यस। कहाँ 105 रुपए, दैट वाज क्वाइट ओके। फिर भी वो जरूरतें पूरी नहीं होती थी कि अच्छी कमीज पहन लें, अच्छी पैंट ले लें, ये पता। जब ये बैंक की नौकरी मिली तो यहाँ पहली तनख्वाह मेरी थी 262 रुपया, 1966 में। जी। 262 रुपये। और ओवर टाइम भी मिलता था, तो वो भी कुछ 70-80 रुपया मिल जाता था। तो मैं तो शहनशाह हो गया। कमीज आधी बाजू की 35 रुपए की, और फुल लिबर्टी और विंग्स दो ब्रांड होते थे, और फुल बाजू की कोई 50 रुपए की। तो हर महीने शर्टें लेनी और पैंटें सिलवानी। रेडीमेड का जमाना नहीं आया था पैंटों का। तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये इतना कैसे अफोर्ड कर पा रहा है ये वो। और दूसरे लोग तो अपने ढीले ढाले आते थे, और मेरी जो बचपन की इच्छाएं थी वो अब सब पूरी होनी शुरू हो गई। तो मैं एकदम हेडलॉन्ग उसमें जंप कर गया। जी। अब मैं गली से बाहर निकल रहा था, तो मुझे वही पेटी की आवाज सुनाई दी। तो एक बहुत पारसी थिएटर के बहुत बड़े बहुत बड़े कलाकार थे, और उनकी जोड़ी थी अ, अ, चंपा तारा। हम्म, तो चंपा जी जो थे वो डांसर भी थे और म्यूजिशियन भी थे, और वो सब करते थे। तो वो रामलीला डायरेक्ट करते थे वहाँ, मोहल्ले की रामलीला बहुत लार्ज स्केल पे होती थी। तो वो बच्चों को रिहर्सल करा रहे थे और पेटी बजा रहे थे। तो मैं जब गली से गुजर रहा था, तो जो वो गली खड़े होते थे ना पहले मकानों के आगे जी। जी। चबूतरे जी। होते थे बड़े बड़े, जी। तो कमरा जी। होता था। तो मेरी यहाँ तक मैं दिखाई दूं इतना बड़ा चबूतरा था, ऊंचा। और मैं देख रहा था, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, क्या देख रहे हो। मैं सुन रहा हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, तुमको इंटरेस्ट है। हाँ मुझे बहुत इंटरेस्ट, तो अंदर आओ। मैं अंदर चला गया। गाना वाना जानते हो। कभी नहीं गाया। मैंने कहा नहीं उनको कि मैं नहीं जानता। अच्छा सुनाओ कोई गाना। तो उस वक्त भरोसा फिल्म आ के चुकी थी, गुरुदत्त की, और एक गाना बड़ा जी। मशहूर हुआ था, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जी। जो भुला दे। मैंने गा दिया, उनको पसंद आ गया। उन्होंने कहा ठीक है आपको रोल देंगे, पर लड़की का रोल है। तो मुझे विलनी बना दिया एक नाटक में, और एक नाटक में मॉडर्न गर्ल। तो मॉडर्न गर्ल कॉस्ट्यूम नहीं होती थी, वो तो पैंट को जरा टाइट किया और ये वो किया, और साइड में एक रिबन का वो लगाया पूरा। पहले पहनते थे ना ऐसे, जी। जैसे जी। ट्रैक पे लगा होता है रिबन नीचे तक, वो पहना। और अपनी बुशर्ट को पीछे प्लेट्स डाल के टाइट कर लिया एकदम से। वाह। वो क्या, फिर मैंने कहा मैं अब नहीं करूंगा ये, मैं अब नहीं करूंगा, मैं नाटक में काम करने आया हूँ। उन्होंने मुझे निकाल दिया। अगले साल रामलीला हुई। वो रामलीला दूसरा एक डायरेक्टर आया, उसने की, और वो बहुत लास्ट स्केल पे कर। तो मैंने एक स्कूल में रहते हुए एक नाटक देखा था, सोने की जंजीरें। हम्म, मेलोड्रामा था। में बाप हम्म, अपना सब कुछ लगा के बेटी को विदा करता है, वो ग्रीडी होते हैं उसके घर वाले, तो उसको अंत में वो जाता है, अपनी पगड़ी वगड़ी रखता है, उसकी पगड़ी पे लात मार देते हैं, और वो जंगल में निकल जाते हैं, और पेड़ गिरता है, और वो हीरोइन मर जाती है, बाप उसके रोने पीटने में वो भी मर जाता है। वो दिल में बैठा हुआ था। वो एक डायरेक्टर थे, प्रभात भारती। हम्म, वो नाटक कर रहे थे। तो जब मैंने बात किया तो कहने लगे तुम तो हीरो।
तुम ये रोल करोगे मेन। तो जो लड़की सीता बनती थी वो मेरी हीरोइन थी। तो उसमें सुहाग रात का सीन था जब ये शादी होके आती है, तो ये तारीफ में शेर और शायरी करता हूँ। उस जमाने में जी ऐसे होता था। तो जो प्रोड्यूसर थे और जो प्रोड्यूसर के ना, या ये अपने जो ऑर्गेनाइजर थे, उनका जो हेड था, जी वो रिहर्सल देखने आता था। तो सारे यूनिट को बैठा देते थे एक धर्मशाला में, वहीं सोते थे, वहीं खाते थे, जब तक ये रामलीला चलती थी और नाटक होते थे। एक दिन रामलीला, एक दिन नाटक। तो वो जब आए तो हम ये सुहागरात वाला सीन कर रहे होते थे इत्तेफाकन। एक दिन वो बड़ा गुस्सा कर गया, ये क्या मजाक बना रखा है, इस सीन के अलावा कोई सीन ही नहीं है नाटक में। तो उसने बड़ा समझाया कि, उसने मुझे भी डांट दिया। मैंने कहा मेरे जो कहेंगे वो मैं करूंगा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये लोग बड़े इन्फ्लुएंशियल थे जो रामलीला करते थे, ऑर्गेनाइजर बड़े रेप्यूटेड थे, लाहौर से करते हुए आ रहे थे दिल्ली में। बड़ा सॉलिड ग्रुप था। तो मैं नाराज होकर चला गया, वहां भाग गया। और शाम जूझू हो रही थी, मुझे जाना था नाटक करने में, कहा आज मैं जाऊंगा ही। मैं चला गया सिनेमा में, गोलचा सिनेमा है दरेगंज में। जी उसमें जी 55 फिल्म लगी हुई थी, संजीव कुमार और सचिन की, सचिन चाइल्ड। जब जी अपना 5 आने, 10 आने, ₹1.25, ₹2.5 ये टिकट का दर होता। हम्म। तो 10 आने वाली एक टिकट थी और मैं चला गया। तो आज मुझे नाटक करना ही नहीं है, इसने मुझे बहुत डांटा है। तो अब वो ढूंढ मची कि ये आया नहीं है, वो हीरो है। और वहां पे कम से कम 5,000 6,000 आदमी इकट्ठा हो जाता था रात को। तो गली मोहल्ले में आए, सब पूछा, मेरे फादर को भी जानते थे। तो वो कहाँ है, कहने वो तो यहाँ आया ही नहीं है, खैर से गायब है। दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा हमने गोलचा में जाते हुए देखा था। तो वो लोग गोलचा में आ गए, इन्फ्लुएंशियल लोग थे। फिल्म रुकवाई गई, ढूंढा गया, मैं मिल गया। मुझे पुचकारा, काका इस तरह नहीं कर दे, तू साडा पुत्र है गए, असि तेन डांट भी नहीं सकते, की गल कर दे हैं? चल चल खड़ा हो, की चाहिए तेन, कर आजा। मैं गया, नाटक किया, बहुत अच्छा हुआ। ये उनके साथ मैंने 3 4 नाटक किए, संजोग किया, और जय जवान जय किसान किया, सोने की जंजीरें की, और ये सब नाटक उनके साथ किए। मैंने कहा यार ये यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब जब बैंक में भी लग गए, अच्छी इनकम हो गई, तो 67 में बैंक के बाद में घूमता फिर रहा था ऐसे ही वॉन्डरिंग। मैं कहा नाटक देखने चलते हैं, कहाँ है? तो आईफेक्स में गया, वहाँ अभियान का पहला नाटक, पहला नहीं दूसरा था, 1-0 बाजीराव, वो हो रहा था। टीपी जैन थे, और भी महारथी लोग थे, बड़े बड़े एक्टर। वो स्टार सिस्टम था उस जमाने में, एक्टर स्टेज एक्टर का। तो मैंने देखा तो इट वाज फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग। सिंपल सेटिंग, कोई हाय हल्ला नहीं, कुछ नहीं, कमाल का नाटक था। मैंने कहा मुझे यहाँ पहुंचना है, ये मेरी मंजिल है। तो इस बीच मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, इवनिंग, लोधी रोड पे एक कॉलेज था, मोती बाग, जी हस्तनापुर कॉलेज। इवनिंग क्लासेस में ज्वाइन की, वहाँ जाता था बैंक से और क्लास करके आता था। क्लास में दिल ना लगे, नाटक करना, नाटक करना है। बट वहाँ पे भी एनुअल फंक्शन और ये वो, मैं कल्चरल सेक्रेटरी हो गए। ड्रामा किया उपकार के गाने पे, देश की धरती, सुना उगले, ये वो, शेडो डांसिंग, स्केच लिखना भी। क्या बात। तो जो प्रिंसिपल आया, वो कहने लगा आप एमए हैं। मैंने कहा मैं एमए हूँ, मैं तो अभी बीए के अंदर दाखिला लिया है। कहने लगा ये डिग्री दूसरी है, मास्टर ऑफ एक्टिंग। तो क्या बात। कुएं का मेंढक हीरो बन गया। प्रोनाउंसिएशन भी मेरा ज्यादा ठीक नहीं था। एक कणाद ऋषि भटनागर का नाटक किया, जहर, उसमें मेरी छोटी बहन एक थी, मुंह बोली, चंद्रा, वो हीरोइन थी। और जहर नहीं बोलना आता था, जहर बोलता था, वो सुधारती थी। और भी कई शब्द थे कि
नहीं आता, वहां से सीख कर नई शर्ट पहन के गए, नई नई खरीदी, लास्ट में इसको लाठी वाठी पड़ती है, सर फट जाता है तो खून निकल आता है। विंग में गए तो एक बॉटल आल्ता की लेके कोई खड़ा हुआ था, उसने सर में उड़ेल दी, हाँ। सारी कमीज पैंट सब बर्बाद हो गई। और उस दिन पहली बार मेरे पेरेंट्स नाटक देखने आए थे, त्रिवेणी में हो रहा था नाटक, और माँ तो बेहोश होने को थी कि सर फट गया, इतना खून, ये वो। हाँ। जब मैं इसके बाद वापस आए शो के बाद, तो वो मुझसे बात ना करें, हाथ लगा के देखें कहाँ चोट लगी, क्या हुआ, हाँ। इतना नहीं, नाटक है ये। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर मुझे वहां पहुंचना है। फिर मैं करते करते 70 हो गया, यही करता रहा मैं। और छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ मैंने काम किया। सुनीता शिरोले एक हैं, अभी आजकल फिल्मों में हम्म। करती हैं, जी। उनके साथ किया, जी। वो उनके साथ किया। और बीरेन्द्र नारायण, और सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के हेड थे, लंदन से स्कूल से वो के आए थे ड्रामेटिक, उनके साथ किया आमने सामने। थिएटर पैनोरमा था, मिस्टर सुरेंद्र माथुर, उनके साथ किया। तो बाद में दिल्ली नाट्य संघ के हेड हो गए, साहित्य कला परिषद के हेड हो गए, तो उनके साथ किया। ऐसे छोटे मोटे नाटक मैं करता रहा इन लोगों, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो मैं टीवी पे ऑडिशन दिया, और बड़ा मैं सोचता था कि मेरे से बढ़िया कोई एक्टर नहीं है, और मैं कमाल हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ कॉलेज की इसका कल्चरल एक्टिविटीज का, और मैं इतने सारे नाटक, मेरी बैकग्राउंड है। तो प्रशांत पांडे वहाँ हेड थे जो ऑडिशन ले रहे, मेरे पास चिट्ठी आ गई रिजेक्टेड। तो मैं, यार ये क्या है, रिजेक्ट, मैं तो इतना काम किया हुआ है, और ये किया हुआ है, वो किया हुआ। तो कुछ तो कमी होगी, अंदर देखना है अपने। तो कुछ लोगों से मिला मैं, तो बताओ भाई क्या कमी है, कैसे है। कुछ सुधार हुआ। फिर 71 में मैंने फिर ऑडिशन दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। बांग्लादेश वॉर बन के चुकी थी, उसका पहला नाटक मैंने किया, उसका टाइटल मुझे अब याद नहीं है। काजल बैनर्जी एक हुआ करती थी जो सीबीआई के डायरेक्टर थे उस जमाने के, मिस्टर बैनर्जी उनकी वाइफ, उनकी बेटियां बड़ी अच्छी डांसर थी, वो मेरी हीरोइन थी। और कुलभूषण साइड हीरो था, कुलभूषण खरबंदा जी। साइड हीरो था। तो वहां से मेरे टीवी के कुछ दोस्त बने, तो मैं फुल फ्लेज काम करना शुरू कर दिया। टीवी में मैंने बहुत काम किया, और सही मायनों में टीवी का जो पहला सीरियल था वो था और भी गम है जमाने में, जी। रेवती शरण जी। शर्मा का लिखा हुआ। बिल्कुल, मैं और आपको यहाँ रोकूंगी। हमारे साथ बहुत सारे स्टीम व्यूअर जुड़े हैं, जिनमें से सुनीता अग्रवाल राइटर हैं। वो लिखती हैं, और भी गम है जमाने में बेहतरीन सीरीज थी आपकी। जी, अभी भी याद करते हैं लोग पुराने। जी। मैं आप ये सोचिए, वो 15 दिन में एक बार आता था एपिसोड, और 31 एपिसोड किए उसके। जी। उसमें डॉक्टर अश्वनी कुमार मेरे साथ थे, जी। वो पॉजिटिव थे कैरेक्टर, और मैं नेगेटिव कैरेक्टर था। नेगेटिव को जरा ज्यादा भाव मिलता है। जी। और उसमें एक और बड़ी अच्छी एक्ट्रेस थी, जो परमानेंट 3-4 कैरेक्टर थे हम, कमलेश गिल, कमलेश गिल जी जी। जी। आजकल फिल्मों में कर रही हैं काफी, और बिल्कुल। स्टेज की बड़ी जानी बिल्कुल। मानी एक्ट्रेस। हाँ, हाँ, सुनीता जी हाँ आपके लिए जी, लिख रही हैं, आपकी एक्टिंग की खास बात ये थी कि आप एफर्टलेसली एक्टिंग करते थे, और भी गम जमाने में इसका एक एग्जाम्पल है। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू वेरी मच। और तो इस तरह से टीवी में बहुत हर हफ्ते कुछ ना कुछ अ, मिलता रहता था, और नाटक आता रहता। नाटक, जो सुचित्रा जी पहला भी लिख नाटक रही हैं कि मैंने उन्होंने किया, भी सुचित्रा जी लिख रही हैं कि उन्होंने भी इसमें आपके साथ कुछ एपिसोड्स किए हैं। हाँ सुचित्रा किए गुप्ता जी। हैं, सुचित्रा ने किए, अजीज ने भी किए हैं, और बहुत से लोग हैं जो आते थे उसमें, पर परमानेंट 3 ही कैरेक्टर थे हम। जी। 31 एपिसोड हुए थे, 31 गोमा। फोर्टनाइट होते थे। गोमा। गोमा क्या हाँ, था सर? गोमा, गोमती। गोमा, गोमा, गोमा जो थी, ये तो हीरोइन बन गई, ये कमलेश गिल ने किया था। अच्छा। जो घर में हाँ। सफाई करने जो आती थी पुराने जमाने में, जी। घर में जी। जी। सफाई करने आती थी ना, वो जी। रोल था। ये कैरेक्टर मेरठ के अंदर आ, है एक कैरेक्टर जो रेवती जी के घर में आती थी, अरे और वो वाह! वहां हीरोइन बन गई। जब ये सीरियल चला तो वो वहां हीरोइन बन गई, क्या ये बात है! रेवती जी ने बताया। तो
उससे बड़ी शान बड़ी, सब लोग बड़े, बैंक में एक हंगामा हो गया और नाटक देखने लोग आने लगे। और हर हफ्ते कोई ना कोई, हर हफ्ते तो नहीं, क्लोज बुकिंग हो जाती है, तो महीने में एक दो नाटक मिलते थे। और उस जमाने में एडिटिंग नहीं होती थी, एडिटिंग थी नहीं अवेलेबल, ब्लैक एंड व्हाइट जी होता था। तो अगर 28 मिनट का आपको शूट करना है और 23वें 24वें मिनट पे भी कोई गलती हो गई तो रीशूट होगा सारा। जी ये, और हम दिन में शूट करते थे, वो एडिटिंग साथ साथ चलती रही थी, 4 कैमरा से शूट कर रहे हैं, हर एंगल से। कपड़े बदलने हैं तो विंग्स में साइड में हम कपड़े रखते थे अपने, और वो फटाफट बदलने, उतना टाइम लेना और जाके फिर डायलॉग बोलना, इस तरह से करते थे। तो और रात को वो टेलीकास्ट हो जाता था, जी 8 से 8:30 या जो भी टाइम रहा होगा, टेलीकास्ट हो जाता। तो गांव में मेरे नाना जी जी बड़े चाव से, किसी के एक ही टेलीविजन था गांव में, जब शोर मचा कि उनका ग्रैंडसन टीवी में आ रहा है, अच्छा तो वो देखने गए। जब वो देखने गए और एक सीन आया, उस सीन में मैं सिगरेट जलाता हूँ, तो वो उठ के चल दिए। उन्होंने कहा कि जो लोगों ने बैठे हुए थे, और बहुत भीड़ होती थी उस जमाने में टीवी। हम्म। उन्होंने कहा आप रुकिए ना, क्यों जा रहे हैं, अभी तो नाटक खत्म नहीं हुआ। तो मेरी माँ का नाम लेके बोले, ये मीना का छोरा तो बिगड़ गया, हाथ से गया, सिगरेट पीनी शुरू कर दी इसने। तो बाद में समझाया, बहुत बड़े शराब थे वो, सोने चांदी का काम था, बजाजी का काम था उनका, अच्छा था। तो इस तरह से वो नाटक का एक दौर शुरू हुआ टीवी में, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, दोस्त बने, कीर्ति आनंद। जैसे कीर्ति आनंद को श्रेय जाता है मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए सही परांजपे के साथ। ये कोई 72 73 में उन्होंने मुझे, 71 से शुरू हुआ सिलसिला, उन्होंने किया, तो मैं सही के साथ जुड़ गया। सही एक प्ले कर रही थी, चक्का चलता है। हम्म। चक्का चलता है पंजाबी में हो रहा था प्ले, और उसमें स्टार थे, कुलभूषण था, श्याम अरोड़ा, सुधा चोपड़ा, मोहिनी गिल, ये सब लोग थे, और कीमती खुद था। मुझे तो पंजाबी ज्यादा आती नहीं, तो एक ही डायलॉग मिला, पर उससे मेरी एंट्री हो गई। पर मेरा हमेशा मानना ये रहा है कि अगर आप अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। यस। कम वक्त में, हम्म। तो डिसिप्लिन नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं टाइम से पहुंचता था और टाइम से करता था और डेडिकेटेड था। एक लाइन बोल के मैं निकल नहीं जाता था, पूरा नाटक देखता था, उसको एब्जॉर्व करता था। ये मेरी खून में रहा। तो नेक्स्ट नाटक उन्होंने सही ने किया, जी हुजूर, इंस्पेक्टर जनरल, और मुझे मेन जी रोल दिया। और उसमें तो पहले राज बब्बर को लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे दिया। सुषमा से जी हुजूर में सुषमा थी कि नहीं थी, याद नहीं आ रहा मुझे। जी हुजूर किया उनके साथ। ययाति किया, ययाति में, ययाति ज्ञानपीठ विज्ञान भवन में हुआ। ययाति खांडेकर को उनके नावल ययाति पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उसकी उनको एक अपनी कृति एनेक्ट करके देनी होती है, जिसकी जिम्मेदारी सही को दी गई। जी तो सही ने उसका ड्रामेटाइज वर्जन बनाया, और उसमें 3 मेन कैरेक्टर थे, शर्मिष्ठा, देवयानी, ययाति। मैं ययाति का रोल कर रहा था। उसमें भी राज बब्बर करने वाले थे, उनको भी छोटा रोल कराया गया, मुझे ययाति दिया। मेरी कमेंट्री सूत्रधार मेरे बने कुलभूषण खरबंदा, जी शर्मिष्ठा और देवयानी, इनके सूत्रधार बने रमा पांडे और इंदु जैन। बहुत खूबसूरत प्ले बना हो। उनके साथ मैंने किया, वासना कांड किया, जिसमें कुसुम हैदर, निगम प्रकाश थे। ये स्टार थी उस जमाने के सारे, ये थे। और भी बहुत सारे नाटक उनके साथ मैंने किए। से पंजे किया, पंजे में सुषमा सेठ पंजे। मेरी हीरोइन थी। जी जी। पंजे,
फिर और आपका दो जो कैट्स ग्रुप की कहानी है। जो आपका ग्रुप बना भी, या जो आपका ग्रुप, आप जिस तरह से अपने ग्रुप से जुड़े, जो आप राजेंद्र नाथ जी के साथ जो आपका एसोसिएशन रहा, श्री राम सेंटर के साथ जो आपने किया, मैं चाहूंगी इसके बारे में भी आप हमें जरूर बताएं। हाँ, मैं बताता हूँ। राजन भाई के साथ मैं 75 से जुड़ा। उसकी एक जी कहानी जी। है, वो कर रहे थे एक नाटक पैर तले की जमीन। हम्म। उसके शो हुए दिसंबर में आईफेक्स में, और वो हम्म। मोहन राकेश जी का अधूरा नाटक हम्म। था, आखिरी नाटक। उसको पूरा किया गया, हम्म। और उसके शो हुए, तो उसके ऑडिशन के लिए मैं इनके पास गया। तब तक मैं काफी काम कर चुका था इधर। जी तो उन्होंने मुझे पढ़वाया। वो बोलते बहुत कम थे, आज भी बहुत कम बोलते। जी। उन्होंने दी स्क्रिप्ट, और उसको मैंने पढ़ा। थोड़ी देर कहा, आप तैयार हैं? मैंने कहा, "हाँ, तैयार हूँ।" पढ़िए। उसमें दीनानाथ थे, वी एम बडोला थे, और सभी लोग थे। मैंने पढ़ा, ठीक है, बता देंगे। मैं रिजेक्ट हो गया। उसके बाद वो घासीराम, उससे पहले हुआ है कि बाद में हुआ, घासीराम हो रहा था। तो लोगों ने कहा बहुत भीड़ है। टीवी के बड़े दोस्त उसमें थे, जिनके साथ मैं काम कर चुका था। तो कहा, जाओ तुम उसमें, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाओगी। मैं नहीं जा, नहीं जा। मैं सही के साथ करता रहा। सही के साथ मैंने और भी कई नाटक किए, और सडनली मेरे पास कॉल आ गई। उन्होंने देखे मेरे नाटक सही के साथ, जब मेरे पास कॉल आ गई, आप आइए, नया नाटक कर रहे हैं। नाटक पोलमपुर का, जिसको आप खेला पोलम के नाम से करते हैं, किताब छपी है। जी जी। तो मैं गया, मुझे मेन रोल मिला समरू जाट का। वी एम बडोला मेरे साथ थे, दूसरे सुषमा सेठ मेरी हीरोइन थी। उसमें हम दोनों के जुड़वा बच्चे होते, एक लड़का एक लड़की। मेरे जुड़वा है, एक लड़का एक लड़की। तो उस समय वो 3 साढ़े 3 साल के थे, तो आइडियल थे। उनको भी काम मिल गया। वाह। तो कहाँ एक को काम नहीं मिल रहा था। कहाँ एक को काम नहीं मिल जी रहा था, वहाँ जी। 3 को काम मिल गया। क्या बात, तो क्या बात। मैं यहाँ ये ज़रूर तो कहना चाहूँगी, हमारे साथ वीना मेहता जी जुड़ी हैं, लिखती हैं, अरे वाह, मेरी पैरों तले छोटी की बहन ज़मीन में है। मैं भी थी। हाँ, और पैर अनीस तले की आज़मी भी जमीन। हमारे साथ जुड़े हैं, अनीस हाँ। आज़मी सर हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं, सारे मंज़र आँखों के सामने आते जा रहे हैं। इनके साथ मैंने मुक्तधारा किया था, एम के रन ने डायरेक्ट किया था जी, मुक्तधारा। और और कमल कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ अरे बहुत काम कमल, किया, अच्छा, पंजाब कमल, फिल्म हाँ, में। कमल ने भी काम किया मेरे साथ। और जी बहुत अच्छे इंसान जी। हैं, आदमी हैं। मिफिम उत्सल जी हमारे साथ लद्दाख से जुड़े हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं और लद्दाख में काम कर रहे हैं रंगमंच का। बहुत बहुत शुक्रिया वाह कहना वाह, चाहूंगी। इंद्रजीत कौर गोल्डी शुक्रिया, पंजाब यूनिवर्सिटी से शुक्रिया। हैं, रंगमंच से जुड़ी हुई हैं, बहुत बेहतर काम कर रही हैं रंगमंच के क्षेत्र में पंजाब में। बहुत जी बहुत जी जी शुक्रिया कहना चाहूंगी। जी जी जी। जी। तो युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, युवराज सर का नाम मैंने नहीं अरे, लिया, अभी अभी वो जुड़े हैं युवराज, हमारे कैसे साथ। हो, कैसे हो? कैसे हो भाई? बड़े दिन हो गए, तुमसे मुलाकात आप नहीं है। स्क्रीन पे पढ़ हाँ, सकते हैं कमेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। लिखते इन्हीं के सुभाष भाई प्यार की बहुत वजह ही से मैं हूँ। जमीनी इंसान है और बहुत ही हम्बल इंसान है। थैंक जी यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी। तो इस तरह से एक सिलसिला जो 75 में शुरू हुआ, वो राजन भाई के साथ, वो मेरे लिए भैया हैं, पिता समान हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं। जितना मैंने उनसे सीखा है, हालांकि सही के साथ में 3 4 साल रहा, और मैंने 7 8 नाटक उनके साथ किए। और टीवी की एक घटना बताता हूँ। टीवी में जो इनकी फिल्म है चश्मे बद्दू, जी जी। सही बड़ी ब्रांच फेमस पे, फिल्म है। सही हाँ, ब्रांच पे। वो टेली प्ले था, धुआं धुआं। और जो रवि बासानी ने रोल किया है जोजो का, हम्म। वो जो फिल्मी गाने और ये सब होता था, वो मेरा नाम था उसमें, धुआं धुआं में बादल। और वो रोल मेरा था, मैंने किया था। और उसमें वेश सिन्हा, जो डायरेक्टर भी रही टीवी की, एनएसडी के पास डाउट है, वो उसमें दीप्ति नावल वाला उन्होंने रोल किया था। उसमें मेरे साथ कीर्ति आनंद और सुदेश दयाल भी थे। तो हम तीनों का इक्वली रोल था उसमें। लेकिन चूंकि ये फिल्मी गानों पे ये सब करना, और मेरे ख्याल है पहली बार या किसी नाटक के लिए 8 mm फिल्म पे पॉजिटिव शूट किया गया चिल्ड्रन पार्क में जाके, वो सारे गाने। हाँ। तो उसमें बड़ा आनंद आया। और सही के साथ मैं एडिटिंग टेबल पे बैठा था, तो वो जो वेस्टेड फिल्म थी, वो मैंने संजो के रखी बहुत साल तक। लेकिन बाद में वो खराब हो गई, मॉइस्चर आ गया और ये हो गया, बहुत साल तक संजो के रखी।
तो वो धुआं धुआं, इसी तरह से हम लोगों की बातचीत के अंदर एक नाटक उनके मन में आया जो लोधी रोड पे वो गई थी कुछ शूट करने, 5 मिनट का बिट्स एंड ऑल दैट, तो वो ब्लाइंड स्कूल में। जी तो वहाँ के प्रिंसिपल जो थे मिस्टर मित्तल, वो पीएचडी करके आए थे अमेरिका से, वो भी ब्लाइंड थे। और उनको उनको देखा तो वो जिस डायरेक्शन में कोई बात करता था वो उधर मुंह करके बात करते थे, बहुत इंप्रेसिव। लगता नहीं था कि ब्लाइंड हैं। और कोई हेल्प करे तो वो मना कर देते थे, मैं खुद करूंगा, चाय बनानी है, कुछ करना है। ये सीन सब क्या बात। फिल्म में दिखे स्पर्श में, बाद में वो स्पर्श बना, पर टीवी पे उसको बनाया था रैना बीती जाए के नाम से। जी और रैना बीती जाए में इसमें कुलभूषण और सुषमा सेठ ने ये रोल किए थे, जो नसीर ने और शबाना ने किया। तो वो भी एक कहानी रही। तो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा साथ रहा, पर उनके साथ अ, हंसी मजाक, पार्टियां, ये आना जाना, ये सब लगा रहता था। जब मैं अभियान में आया तो उसका बिल्कुल उलट था, डिसिप्लिन। पंक्चुअल तो मैं था, जो टाइम आप देंगे उससे 1 मिनट पहले मैं पहुंच जाऊंगा। और सही की अभी ऑटोबायोग्राफी आई है, कल ही मेरे पास मुझे मिली है, ये पैच वर्क फील्ड। उसमें जिक्र है इस बात का, मेरी पंक्चुअलिटी का। क्या तो बात, नहीं सब क्या बात, क्या उन, बात, उनकी वो किताब आई है, बड़ी सुंदर किताब है, आप पढ़िएगा। उसमें नाटक क्या की बात, हिस्ट्री और उनका काम बहुत कुछ है उसमें। तो कल रात भर में वो काफी पढ़ता रहा आपको। क्या बात। वीना मेहता तो, जी हमारे साथ तो जुड़ी हैं, लिखती हैं कि सुभाष भाई की बहन हूं, पर मंच पर उनकी पत्नी, बेटी और सलहट का किरदार हाँ, किया बहुत है। किया। हाँ, हाँ, सारे किरदार भारती किए। ये भारती सुचित्रा रैना मेरी जी हमारे छोटी साथ जुड़ी बहन हैं। है। जी कौन? कौन? कुसुमधर जी हमारे साथ कश्मीर से जुड़ी हैं, जिन अच्छा, जेएनके की हाँ, लेजेंडरी ठीक। एक्ट्रेस हैं। भारती रैना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सविता गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, आपको नमस्कार बोल रही अरे हैं। हाँ, ऐसा नाम था सविता। अ, हाँ, निखिल दीवान हमारे हाँ, साथ जुड़े हैं, आकाशवाणी से, आकाशवाणी नाटकों से, जी, रंगमंच से, सिनेमा से, टेलीविजन से जुड़े हुए हैं। अनीस आजमी जी। साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कमल कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मिफिम जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनीता अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं, युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं, जगदीश कनौजिया जी जुड़े हैं हमारे साथ, लिखते हैं थिएटर, अरे वाह, डूइंग वाह। थिएटर विद हाँ, भाई फॉर लास्ट 40 years। रश्मिधर जी हमारे साथ हाँ, जुड़ी मेरा हैं, लिखती हैं। अरे, जी रश्मि कहाँ से आ गई घूमती फिरती? रजनीगंधा में लिखती हैं मेरे साथ काम किया सी था। हाँ, जी लिखती हैं कि सीइंग यू आफ्टर एजिस। निर्मला धर हाँ, जी हाँ, हमारे हाँ, साथ जुड़ी हैं, हाँ। लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, जम्मू रश्मि कश्मीर से हैं। जी जी सर। रश्मि की एक जी छोटी सर। बहन भी थी, कजन, दीपा जी धर। जी। वो उनका मुझे पता नहीं, उनके साथ भी मैंने काफी काम किया। तो नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं सर, नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। ओके। बहुत-बहुत जी, स्वागत उनको करना चाहूँगी। कह रही हैं कि सारी मेमोरीज़ हैं और बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ हैं जो आप शेयर कर रही हैं, और पिछला सारा याद आ गया है। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। इरशाद मासूम जी, साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया वाह, कहना चाहूँगी। बहुत-बहुत तहे दिल से सभी का शुक्रिया, जितने भी व्यूअर्स, एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जी सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सरला जी लिखती हैं, तो मैं सुभाष की बड़ी बहन। बिल्कुल हैं, मेरे से 1 साल बड़ी हैं और जी। बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। युवराज सर लिखते हैं वो आपके लिए, युवराज सर आपके लिए लिखते हैं, सुभाष भाई के साथ गांधी फिल्म में काम करते वक्त कैमरा के सामने जी, रिलैक्स जी, रहना सीखा। जी। हाँ, लिखते हैं, चौरी मुझे बड़े चौरा का प्यार से एक सिखाया। सीन था। जी जी जी। चौरी चौरा का एक सीन था जिसमें ये है, मैं हेड कांस्टेबल होता हूँ, ये सब मेरे साथ होते हैं। और उसमें वो पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं और बाजू काट देते हैं। 3 दिन में शूट किया, रात को दौड़ दौड़ जी के। वो भी एक अलग कहानी है। अच्छा था, जी बहुत अच्छा सफर रहा। तो अभियान के साथ जो दौड़ शुरू हुई ये, तो उसके जी बाद रामपुर का बाबा, महानिर्वाण, हानुश, डॉक्टर हानुश। भीष्म स्वामी का अ, हानुश, अ, जी वो एक घड़ी साज की कहानी है जिसने घड़ी जी। इन्वेंट की हम्म। और उसको बाद में उसके अंधा कर देते हैं जिससे दूसरी घड़ी जी ना बना सके वो। जी तो वो बड़ा जबरदस्त नाटक है वो हमने टीवी के लिए भी किया। उसमें रवि बासवानी ने हानुश का रोल किया और मैं
राजन भाई का असिस्टेंट टू द डायरेक्टर, उसमें पहली बार उन्होंने नाम दिया किसी का, और तो मैं वो था, मैं उसमें एमिल का रोल कर रहा था और कात्या का रोल सुषमा सेठ कर रही थी। बाकी बहुत सारे दोस्त थे उसमें। अ, तो क्या हुआ, रवि ने पहले 2-3 शो करके उसको छोड़ दिया, और मैं उसका स्टैंड बाई था। मैं करता, रिहर्सल करता था, सब करता था। फिर अपने शो करना चाह रहे थे हम। ये फेस्टिवल में हुआ था हाँ शुरू में। जी। तो राजन भाई कहने लगे अगले दिन कि सुभाष मैं रात भर सो नहीं सका, एक डिसीजन मुझे लेना है और हार्ड डिसीजन लेना है, क्या करूं, कैसे करूं। मैं बताइए भैया क्या प्रॉब्लम क्या है। कहने लगे रवि नहीं कर रहा है और तुम हानुष पढ़ते रहे हो, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट रोल एमिल का तुम करते रहे हो। अगर मैं तुमको हानुष देता हूं तो मुझे 2 कैरेक्टर बदलने पड़ेंगे एमिल की, और हानुष कोई और कर ले तो एमिल नहीं बदलना पड़ेगा, सिर्फ एक पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और वो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुमको हानुष, नया हानुष तुमको ट्रेंड करना है। मैं कहा आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूँ। तो राज बब्बर को अप्रोच किया गया। तब तक वो फिल्मों में नहीं गए थे, सब यहीं थे। जी। तो उनसे वो आए, 2-4 दिन रिहर्सल की। बड़ा टफ रोल है। जी। वो जी। किसी कारणवश नहीं आए फिर। उनको शायद कुछ चोट लग गई थी, वो शीला भाटिया जी के साथ एक प्ले कर रहे थे, सुषमा ओझा और वो। तो वो आना बंद कर दिया। अब कोई चॉइस नहीं थी उनके पास कि तो बस तुम ही करो हाँ। ठीक है, तो ये शो फिर बाद में टीवी के लिए किया। बहुत आनंद रहा। और एक मजे की बात ये थी, उसमें रंजना गौहर ने एक रोल किया था, यांका। यांका जो उनकी पत्नी है, तो बेटी होती है हम्म। कात्या की और हानुष की। तो वो रोल स्टैंड बाई भीष्म जी की लड़की कल्पना वो तैयार कर रही थी स्टैंड बाई, तो उनको एक चांस दिया गया। उनके हस्बैंड जेएनयू में पढ़ाते थे, तो वो कहानी अलग है। उसके बाद श्रीराम सेंटर में जी। पन्ना जी ने कहा कि कुछ आगे बढ़नी चाहिए बात, तो एक नाटक करो। तो हमने किया तोता बोला। जी। उसमें जहीर भाई भी थे और मैं था, और जगदीश कनौजिया, यहाँ मैं शैलेंद्र आपको रोकना गोयल। चाहूंगी सर। वीना मेहता जी लिखती हैं कि स्लिप डिस्क हुई थी राज बब्बर को, इसलिए उन्होंने मना किया था। स्लिप डिस्क हुआ था उनका। हाँ स्लिप डिस्क, मैं राज बोल रहा हूँ बब्बर। चोट वोट लग जी। गई। हाँ जी। जी। चोट लग गई, जी। क्योंकि वो काम कर रहे थे उस नाटक में, वो चोट लग गई। जी। तो वो नाटक हमने किया। उस नाटक से श्री राम रेपेट्री का जन्म हुआ। उसके बाद राजन भाई ने रेपेट्री बनाई वहां पे, और शेखर सुमन भी उसमें हमारे साथ कर रहे थे स्टैंड बाई। जी। वो रेपेट्री बनाई, और हमको जो टीवी पे फीस मिलती थी वो फीस दी गई। तो, क्या तो बात, क्या जब टीवी बात। जब जब टीवी 71 में शुरू किया था 30 रुपए मिलते थे। उसके वो 45 हो गए, 45 के बाद 60 हो गए, 60 के बाद 75 हो गए, ऐसे इंक्रीज हुआ, फिर 150 हुए। तो ये हुआ, एक प्रोटेस्ट भी हुआ जब हमारे 250 हो गए, तो प्रोटेस्ट भी हुआ एनएसडी के स्टूडेंट्स का कि भाई ये सब लोग तो काम करते हैं और हम ऑडिशन दे के यहाँ आते हैं तो हमको 30 रुपए पकड़ाए जाते हैं, या जो उस वक्त करंट फीस थी वो। तो हम क्वालिफाइड हैं तो हमको हमारे लिए कुछ देखिए। तो फिर दूरदर्शन ने उनकी फीस, क्योंकि उनके पास डिप्लोमा था, तो जी। पैरेलल कर दिया, अच्छी कर दी। बहुत अच्छा स्टेप था वो। तो वाकई उनको मिलना चाहिए, उनको जो मेहनत उन्होंने की ड्रामा स्कूल में। अब ये तोता बोला भी हो गया। तोता बोला बाद में हुआ था, इससे पहले एक लैंडमार्क प्ले हमने किया, वो था जात ही पूछो साधु की, जी। विजय जी। तेंदुलकर साहब का। जी। और ये सब नाटकों की ओरिजिनल स्क्रिप्ट हमारे पास आती थी, जो वसंत देव जी के ट्रांसलेट किए हुए या सांतना जी के बंगला प्ले वो करती थी, क्या इस तरह से बात। आती थी ओरिजिनल। साइक्लो स्टाइल, या बाद में कंप्यूटर आ गए तो कंप्यूटराइज प्रिंट आउट आते थे। वो सारी स्क्रिप्ट मेरे पास महफूज रखी हैं। बाद में किताबें छपती थी, और वो किताबों में हमारे नाम और फोटो रहते थे, तो कितना वाह। हाई होता। वाह। और जितने आप ये पुराने नाटक जो मैं गिनवा रहा हूँ आपको, ये उठा के देखें, आपको सब
जहीर भाई के, हमारे सबके, वीना के, सुचित्रा के, सबके नाम मिलेंगे उसमें। और एक लैंडमार्क बात ये हुई उस नाटक में, ये सन 78, 13 अक्टूबर सन 78 को इसकी ओपनिंग हुई थी और इसका लास्ट शो फरवरी 2004 में हुआ, अभियान के 26 साल। और इस 26 साल में इस नाटक के 153 शो हुए, जो उस वक्त लैंडमार्क था, मतलब इतना नहीं चलता था कोई भी। 100 शो इसके 2 साल में पूरे हो गए। विनोद दुआ, विनोद दुआ जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो ये नाटक देख के मतलब गदगद हो जाते थे, मतलब शब्द ही नहीं थे उनके पास। जब हम 100 शो कर रहे थे, वो 25वां देखने आ रहे थे, उनका वो 25वां था, 25 बार देखा। क्या बात। और एक दो बार ऐसा भी हुआ कि वो आए, उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं टिकट लेना चाहता हूँ। मैं कहा मैं आपको सीट दे देता। नहीं नहीं, मैं बिना पैसे के नहीं जाऊंगा, तू मुझे उधार दे दे। 10 क्या बात सर। 10 रुपए का टिकट होता, टिकट लेके अंदर गया। और अभी भी उसमें मेरा कैरेक्टर था बबना का, अगर आपने वो नाटक देखा या पढ़ा है। बबना जो राउडी स्टूडेंट है कॉलेज में, और महिपत बब्रुवाहन जहीर भाई कर रहे थे। तो क्या मल्टी लेयर्ड प्ले है, क्या उसमें आप शो केस ऑफ योर टैलेंट, रियल टैलेंट इस नाटक में। हंसी है, अंडर करंट पैथोस भी है, और बहुत सारी चीजें हैं उसमें। वो नाटक ओवरनाइट स्टार नाटक बन गया। फिल्म के लोग, जुड़े लोग आए, फारूक शेख आए, शबाना आजमी आए, बॉम्बे गए तो वहां पे शशि कपूर आए, और बहुत सारे आर्टिस्ट आए, नाम भूल रहा हूँ। एनएसडी के कितने बच्चे क्लासेस खत्म करने के लिए शाम को देखने आते, रिपीटेडली उस नाटक को देख। उस नाटक के हमको मॉर्निंग शो भी करने पड़े, क्योंकि जो पंजाब से, चंडीगढ़ से, इधर उधर से लोग इसकी बात सुन के आते थे। तो वो कहते थे हम रात के लिए रुक नहीं सकते, हमको बड़ी दिक्कत होती है ठहरने की और जाने की और ये वो, तो आप मॉर्निंग शो करें। आफ्टरनून में होता था मॉर्निंग शो, कोई 9 बजे नहीं, 12-1 बजे करते थे। तो हम सुबह की ट्रेन पकड़ के आ जाएंगे, और बस या ट्रेन नाटक देख के उसी शाम वापस जा सकते, वैसे भी किए। और उसके बड़े जो किस्से हुए, बॉक्स ऑफिस पे टिकट नहीं मिलता था लोगों को, फटाफट जैसे ही खुलता था। शांतनु दादा थे, शांतनु दादा लाइट के चैंपियन कह सकते हो आप, शंभू मित्रा के चेले। जी जी जी। तो शांतनु दा इसकी वो करते थे लाइटिंग। तो वो जो ग्रीन रूम में बैठे हुए, लाइट बॉक्स में बैठे होते थे, तो वो देखते थे कि अब गेट खुला, 6:35 पे नाटक शुरू कर देते, 6 बजे गेट खोलते थे। 6:35 का मतलब 6:35, जी। कास्ट इन लाइन, एवरीबडी इज रेडी। वो देखते थे, एकदम भीड़ आती थी अंदर, क्योंकि फ्री सीटिंग थी, बेसमेंट में होता था। तो एक दिन उन्होंने कमेंट किया, ये नाटक ना हुआ साला जौवना का बॉर्ड हो गया, जैसी छोड़ो पानी अंदर घुस जाता। दैट दैट वाज हिज वे ऑफ अप्रिशिएटिंग। नाटक के साथ इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। अच्छा, जब मैंने वो रोल किया, मैं राउडी स्टूडेंट, 17-18 साल का कैरेक्टर निभा रहा था, और उसमें उस वक्त मेरी उम्र थी 31 साल, 31 ईयर, तो निकल जाता है। और जब मैंने लास्ट शो किया, मेरी उम्र थी 57 साल, और जहीर भाई भी वही रोल कर रहे थे, और जगदीश कनौजिया भी, उन्होंने 6-7 रोल किए, वो भी कर रहे थे। ये 3 कैरेक्टर थे जिन्होंने सारे 153 शो 26 साल में। और वीना, जब इससे पहले सोनू कृष्ण करती थी नलिनी का रोल, वीना ने ज्वाइन किया 25वें शो के बाद, सोनू छोड़ गई, और फिर उन्होंने सारे शो, बाद के सारे शो जो से जुड़ी वो उन्होंने। और इस नाटक के साथ हमारी दुख तकलीफों की कहानी है, तो बहुत ही बड़ी कहानी है। अगर आप इजाजत दे तो मैं सुना दूं।
जी बिल्कुल, जगदीश कनौजिया जी लिख रहे हैं अबाउट चंडीगढ़ शो, वी हैव टू लीव अर्ली मॉर्निंग बिकॉज़ ऑफ फीमेल्स। और लिखते हैं कि प्लीज टॉक अबाउट ना ना इंटरवल ना इन ना, जी। मिड नाइट हमको छोड़ना पड़ा चंडीगढ़, क्योंकि वो जो मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट्स थी वो आ गई, बहुत हल्ला वल्ला मचाया और वो पागल हो गई थी, तो वो साइकिलों पे आती थी वहां से। तो तो सबने रात को डिसाइड किया, बस लेके हम गए थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, वो हॉस्टल में जहाँ ठहरे हुए थे वहां पे हंगामा हो रहा था, तो निकल लो यहाँ से। तो कुछ फेवर एक नहीं, तो रात को छोड़ना पड़ा। उस जी का हर नाटक कैलकाटा, भोपाल जरूर जाता था, और जात तो 3 3 बार गया। भोपाल क्या बात। फेस्टिवल, आपका रंगायन में, और पहला श्री राम सेंटर का फेस्टिवल भी राजन भाई ने ही ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें रीजनल थिएटर के लोग भी आए कुछ इन 80s, समटाइम इन जी 80s। तो जी वो बड़ा फेमस थे। ये एनएसडी का जो फेस्टिवल शुरू हुआ है, रंग भारत, ये तो भारंगम बहुत बाद भारंगम। में आया, रंग महोत्सव। हाँ, जी रंग हाँ, भारत महोत्सव। रंगम, रंग महोत्सव, ये तो बहुत जी बाद में आया। तो इसमें भी हर साल, जब तक मैं वहां था, हमने नाटक किया, उसमें हमारा नौरीन जी लिखती पार्टिसिपेशन हैं कि रहता। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं कमला और जाति जाति ही पूछो उस जमाने के शोले थे। ये दोनों अरे नाटक उस कमला, जमाने के शोले थे। कमला में, जी जी जी, कमला मैंने किया था, उसमें मैंने काका साहब का रोल किया था। क्या बात। और क्या बहुत बात। बहुत मजा आया। कमला मैंने हैदराबाद में किया अभी, जी। पिछले से और पिछले साल। सुचित्रा जी लिख रही हैं बहुत कि मैंने आनंद आता है उस लगातार नाटक कमला का करने रोल में। किया। सुचित्रा जी लिख रही हैं कि मैंने लगातार कमला का कैरेक्टर किया। हाँ, कमला का रोल किया, बहुत खूबसूरत रोल किया। और कहीं मैं कभी बैठेंगे साथ तो मैं दिखाऊंगा उनका फोटो। वो कमला सर से पांव तक कमला लगती थी। और इसमें क्या बात। इसने, वीना ने, हम्म। ये देखिए, ये थी कमला। अरे वाह, ये सुचित्रा जी हैं। ये हाँ, सुचित्रा सुचित्रा जी हैं। ओ माय गॉड। जी। क्या बात सुचित्रा जी, ओ माय गॉड, सुचित्रा जी तो शी इज टू गुड। बहुत बेहतरीन हाँ, कलाकार। वाह सुचित्रा जी, कमाल। हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया हमने साथ में। लोग कंफ्यूज होने लगे थे, जी। इतना ज्यादा काम करने के कारण कंफ्यूज होने लगे थे। वो सुचित्रा बताएगी कि क्या कंफ्यूजन था उनको, मैं नहीं बताऊंगा। और हद तेरी किस्मत किया, तो उसमें हम दो ही कलाकार थे, सुचित्रा गुप्ता, सुभाष गुप्ता, वही बड़ा हुआ। उसके साथ भी किस्सा एक जुड़ा हुआ है। जब हाँ। इंडिया हैबिटेट में हम करने गए, तो उसकी बुकिंग वगैरह हो गई, तो उन्होंने, उसका नाम इस वक्त साठे का क्या करें। तो, बिल्कुल। जी। तो उन्होंने वो कमबख्त वमबख्त निकाल दिया और कुछ और लिख दिया। तो राज भाई वहां गए थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो नाम बदल दिया नाटक का, भाई क्यों किया ऐसा। मैंने कहा आप गाली कैसे दे सकते हैं, साठे साहब हैं जो मिनिस्टर थे उस वक्त जी कांग्रेस में, वो हमारे पैटर्न है, उनको आप कैसे कर सकते हो, जी। कुछ बोर्ड में है वो हमारे, उनका नाम क्या आ गया, आप ऐसे गाली नहीं लगा सकते। भाई नाटक तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही लिखा गया है, सब जगह ऐसे ही होता है। तो साठे साहब को अप्रोच किया, उन्होंने कहा हाँ हाँ करो, क्या है। वो बड़े रसिया थे नाटक के, और नाटक देखने आते थे हमारे, बहुत नाटक देखते। तो हमने वो किया, और साठे साहब खुद देखने आए। तो ऐसे वो नाटक हुआ। उसके कुछ दिन बाद मेरी एक ब्रांच गुड़गांव में खुलने वाली थी, वहां मैं थोड़ा लेट पहुंचा, तो भाषणबाजी शुरू हो चुकी थी, मेरा सीईओ आया हुआ था, सब आए हुए थे। तो मैं जाके खड़ा हो गया, और साठे साहब वहाँ चीफ गेस्ट थे। ये देखो, सुचित्रा कुछ लिख रही हैं, वो पढ़ो आप।
हाँ, वो लिख रही हैं कि गुप्ता सरनेम क्रिएटेड कंफ्यूजन मोस्ट थॉट ऑफ अस एज अ कपल। ये सुचित्रा जी बता भी ये चुकी हैं अपने इंटरव्यू में, बता भी चुकी हैं। अच्छा। जी, अच्छा, मैंने नहीं देखा था इसलिए मैंने कहा जी। वही बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा। और वो लिख रही हैं तो कि साठी प्ले वाज ऑसम। साठी प्ले वाज ऑफ, यस। तो जी, उन्होंने, साठी साहब ने मुझे देखा, थोड़े दिन पहले ही ये नाटक देख के गए थे। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे वेव किया और थोड़ा एक्नॉलेज की मेरी प्रेजेंस। तो सबकी मुंडी घूम गई मेरी तरफ, जो सुन रहे थे वहां खड़े हुए, उनका भाषण और सब। तो सीईओ भी था और बड़े बड़े लोग थे सब। जब वो खत्म हुआ तो वो सब मेरे पास आ गए। अरे नमस्कार कानन। बहुत अच्छा करण आदमी है, सर बहुत वेलकम, अच्छा आदमी वेलकम सर। यस, बहुत अच्छे है। इंसान, बहुत बेहतरीन कलाकार। बहुत 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 स्वागत बहुत करण बहुत सर। अच्छा, बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा। जी, और ये प्रतिमा ने भी बहुत शो देखे इसके। वो तो कमाल प्रतिमा की ने, कलाकार है। कमाल की कलाकार कमाल, है वो भी, प्रतिमा जी। कमाल है। मेरा जी, इत्तेफाक नहीं हुआ उनके साथ काम करने का, पर बहुत अच्छी है, नेचर की भी और काम की भी। जी, तो सारे जब पार्टी शुरू हुई बाद में, तो सीईओ जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते और ये सब आ गए, मेरे को घेर लिया, आप कैसे जानते हो, आप क्या। तो मैंने उनको बताया मेरी बैकग्राउंड ये है। तो जो हमारे एचआर का काम देखते थे और दूसरा देखते थे और एडिट, अरे मॉडल तो अपने बैंक में काम कर रहा है, इतना फेमस आदमी है, आप इससे क्यों नहीं मॉडलिंग कराते। क्या खैर वो बात आई बात। गई होगी। तो ऐसे सिलसिला जुड़ता है। एक एक हादसा में, हादसे तो बहुत सारे हुए पर एक मैं बताना चाहता हूँ। जी, उसमें सुचित्रा और वीना भी शायद जुड़ेंगी मेरे साथ। जी। जात के शो चल रहे थे, तीन चार शो, हम्म, तीन चार थे एक लाइन में। तो पहली नाइट शो करके मैं घर गया। मैं वसंत कुंज में रहता था। जी। तो मेरी वाइफ घर पे नहीं थी, तो मालूम चला उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। उनको ओह! बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। तो कौन से हॉस्पिटल, सफदरजंग में हॉस्पिटल था, मदर एंड चाइल्ड, वहाँ है। तो मैं सब छोड़ छाड़ के मैं हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर से बात की कि इनकी इंटेस्टाइन में ब्लॉकेड हो गई है। ये ओह! सैटरडे का दिन था और हमको रात भर देखना होगा। अगर पेट फूल रहा है तो हमको ऑपरेट करना पड़ेगा, कोई रेमेडी होगी तो बात दूसरी है। ठीक है, तो मैं भी हॉस्पिटल में ही रुकना था मुझे, वहाँ रुक गया। सुबह कोई उन्होंने देखा किया 11-12 बजे के आसपास, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हमको इमरजेंसी में ऑपरेट करना पड़ेगा। तो 2 बजे उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए। शाम को शो था जाति पूछो साधु का। मेरी एंट्री आधा घंटा बाद होती है, 6:35 पे शो शुरू होता है। 7:05, एग्जैक्ट 7:05, आप घड़ी मिला सकते हो, मेरी एंट्री होती है। तो मेरे पास फोन आया उन दिनों। सेल फोन बहुत कम थे, 16 रुपए की एक इनकमिंग आउटगोइंग कॉल होती थी, पैसे भी नहीं होते थे इतने। तो पब्लिक टेलीफोन फोयर में लगा हुआ है जो श्री राम सेंटर के, उससे बात हो जी, रही थी। तो मैं वहां से बात कर रहा था, सिक्का डाल के। अरुण जैन जो हमारे ट्रेजरर थे उस वक्त, उनका फोन आ रहा था। राजीव भाई ने उनको सौंपा, देखो भाई क्या हाल है, शो कैंसिल कर दें। मैं कहा देखो, अभी ले गए हैं, कितनी देर चलता है ऑपरेशन, एक बार डॉक्टर बाहर आके मुझे बतला दें कि ठीक ठाक है तो मैं आ जाऊंगा। शाम के 6 बज गए, 6:15 बज गए, ऑडियंस आ गई। तो मैंने मना कर दिया कि कैंसिल मत करना, लास्ट मोमेंट तक देखेंगे। उसके बाद इन्होंने अनाउंस किया कि सुभाष के साथ ऐसे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है, तो आप नाटक अपना रिफंड लेना चाहेंगे, हम कैंसिल कर दें, या आप कुछ देर इंतजार करना चाहेंगे। उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है, तो वो हो सकता है वो आ जाए टाइम पे। तो आप कैसा करना चाहेंगे। नहीं, हम नाटक देखना चाहेंगे, आप चाहे देर से शुरू कर दें। ऑडियंस ने कहा ऊपर जाके चाय पानी पीजिए ऑन द हाउस। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करो। फाइनली मेरी वाइफ आ गई और डॉक्टर ने, आई नहीं अभी अंदर ही थी, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, आप आराम से। मैंने रात भर से सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ,
रात को भी नहीं खाया, सारा दिन ऐसे ही निकल गया, हालत खराब। तो मैं, एक जो मेरे साथी थे पड़ोसी, वो आए हुए थे, उनके टू व्हीलर पे बैठ के मैं भागा। संडे का दिन था तो भीड़ नहीं थी इतनी। सफदरजंग से श्री राम सेंटर पहुंचने में हार्डली 15-17 मिनट लगे। 7 बजे मैं वहां पहुंचा और नाटक शुरू कर दिया। नाटक शुरू हो चुका और मैं जाके अपना मेकअप शुरू। हाँ, ये भी एक प्रथा है, जैसे ही हम श्री राम सेंटर में आए उससे पहले मेकअप मैन को एंगेज किया जाता था, पर मैंने वो छुड़वा दिया। मैंने कहा अपने आप करो सब मेकअप, डिजाइन में कर दूंगा। और हेल्प भी करता था कि सब लोग अपना मेकअप अपने आप करने लगे। मेकअप मैन आया ही नहीं उसके बाद तक, इतने बड़े बड़े नाटक किए नहीं आया। तो मैं मूछें लगाता था डस्ट बना के, जरा टाइम लगता है चिपकाने में अलग। तो वो डस्ट की मूछ में लगा रहा था। वीना मेरे बराबर में बैठी थी, इनका इंटरवल के बाद रोल आता है, और उन्होंने देखा एक आंसू कहीं से आ गया मेकअप करते करते, बहुत रोकने के बावजूद। तो उसने मेरी तरफ देखा, उसने अपना आंसू रोका। बहुत प्यार करती है अपनी भाभी को, सब सब ये बच्चे हैं, बहुत प्यार करती है मुझे भी और परिवार को भी। और अगर आप श्री राम सेंटर बेसमेंट में कभी गए हैं तो दोनों तरफ से बाहर से जाना पड़ता है, जी अंदर जा जी। सकते हैं नाटक के लिए। तो जिस रास्ते से ऑडियंस जाती है लेफ्ट साइड से, वहां से मेरी एंट्री होती है, सारे स्टूडेंट्स और तैयार खड़े हैं, और पहली एंट्री से ही धमाल है, वो मुझे करना था। काजल, आप ठीक मानना, उन ट्राइंग कंडीशंस में उस दिन बहुत अच्छा नाटक हुआ, बहुत अच्छा नाटक हुआ, और वो याद रहेगा हमेशा। तो नाटक मैं एक चीज समझ पाया हूँ, और राजन भाई के सानिध्य में आने के बाद में ज्यादा समझ पाया हूँ। पहले तो मुझे लगा बहुत अजीब, क्योंकि सही के यहाँ इतनी पार्टियां ये सब हो हल्ला चलता रहता। सीरियसनेस रहती थी नाटक के दौरान, रहती थी रिहर्सल के दौरान, रहती थी, ये बाद में बड़ा सब होता था। तो जवान और ऐसे सब चक्कर, यहाँ बड़ा डिसिप्लिन था। आप 6:30 का, 6 बजे का टाइम दिया है, 6:05 आपको होना है रिहर्सल में, कंपलसरी है वो। अदरवाइज डर के मारे लोग आते नहीं, पर सब लोग आते थे। और बीच में एक चाय मिलती थी, और जब रिहर्सल खत्म हो गई तो वो कुछ नहीं बोलते, चले जाते, खत्म। उसके बाद आप 2-3 दोस्तों के साथ बात कर लो, कुछ कर लो। मैंने कहा यार ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ये कैसा ग्रुप है यार। पर इस ग्रुप में मुझे रहना था। ग्रेजुअली मैंने सीखा कि यही तो नाटक है, कि आपको जब मस्ती करनी है, याद करनी है, जो टाइम प्रोवाइड किया वो, पर रोज नहीं हो सकता ऐसा। वो डिसिप्लिन राजन भाई ने सिखाया। और उन वो टोकते नहीं है, कुछ नहीं करते। आप डिस्कस कर लीजिए जितना मर्जी शो से पहले, उनका कमांड इतना जबरदस्त है। लैंग्वेज पे, ड्रामा की स्क्रिप्ट पे एक एक अक्षर उनको याद होता है, इतना होमवर्क किया हुआ है। आप कहीं गलती करेंगे तो वो रोक देंगे, नहीं ये शब्द कुछ गलत बोल रहे हो, ये ठीक करो। ये चीजें सीखने वाली हैं जो मैं अब इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मैं ये सारी चीजें उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है मेरी जिंदगी में, पर्सनल तौर पे भी और ड्रामा के तौर पे। उन्होंने सिखाया डिसिप्लिन क्या चीज होती है। तो ये सब हुआ, और भी हादसे हुए, लेकिन ये सबसे बड़ा था। ये सबसे बड़ा था। उसके बाद फैमिली का बहुत सपोर्ट बहुत बहुत बड़ा होता है, फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। हाँ, जो फैमिली आपने का जो मेरे सपोर्ट, इसीलिए मैंने आपको बहुत आपको कहा कि फैमिली एक पेज हम अपने ब्रोशर में डेडिकेट करते हैं फैमिली मेंबर्स के लिए। ये मैंने ही शुरू कराया। जब भी ब्रोशर निकालते हैं, आजकल तो नहीं निकालते, तो जब निकालते थे, क्योंकि उनका टाइम है जो हम अपनी खुशी के लिए, अपने जुनून के लिए इस्तेमाल करते हैं रिहर्सल में और दूसरी चीज़ों में। कोई थिएटर से कमाई तो नहीं है कि घर की रोजी रोटी चल रही है, तो ठीक है, फैमिली भी कहेगी अच्छा कुछ जनून में कम। थिएटर, जुनून जनून में है थिएटर। अपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, यू आर एब्सोल्युटली सेल्फिश एट दैट यस टाइम, नो। यस यस। तो ये सिलसिला है। फिर बहुत मैंने राजन भाई के साथ
जब तक मैं दिल्ली में रहा, 2004 तक मैं दिल्ली में, 4 से मैं यहाँ आ गया हूँ, वापस आने की सोच रहा हूँ। और 75 में मैंने उनको ज्वाइन किया। तो तकरीबन उन्होंने कोई 28-27 नाटक इस दौरान में डायरेक्ट किए। उनमें से 22 में मैंने काम किया। क्या बात। वही, और वो इतने मेहरबान थे मुझ पे, उन्होंने कभी छोटे रोल नहीं दिए, बड़े इंपॉर्टेंट रोल दिए। और जब से जहीर भाई आए तो हम दोनों का एक स्टेज पे ड्रामा रहता है, लड़ाई रहती है। बीच में कॉल आ गई। जी आपका टेढ़ा हो गया। जी क्या आप हुआ? सही है। जी सर सही है, सही है, सही है सर। नहीं, मुझे नहीं मिल रहा। तो सही है। हम आपको कहाँ देख गए पा रहे हैं। भाई? हम आपको देख पा रहे हैं सर। नहीं, पर मेरे पास नहीं आ रही फिल्म। क्या करूं, अच्छा, आपके कहाँ पास जुड़ूं? आपके आवाज तो आ रही है आपकी सर। आवाज आ रही है पर मैं देख नहीं सकता आपको। आ, कहाँ पे जाऊं? फेसबुक पे जाना है? नहीं। नहीं नहीं सर, आपको नहीं नहीं, जैसे आप आए थे वैसे ही आना है। जैसे अच्छा, आए थे 1 सर मिनट आप थोड़ा आप होल्ड करें। जी 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 हाँ, सर। मैं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपकी कर आवाज रहा आ हूँ, रही है। मैं वैसे ही एंटर कर रहा हूँ। जी जी, जैसे पहले आए थे स्ट्रीम यार्ड के थ्रू, लेकिन आपकी आवाज आ रही है हमें। ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में अभी एंट्री मिली है। एड टू तो स्ट्रीम। जी सर। इतने जी सर। सारे नाटक करके और एक फैमिली बन गई। जी ये रिबाउंड कर रही आवाज, जी जी ऐसा क्यों हो जी रहा सर, है? आवाज मेरी आ रही आवाज है। रिबाउंड। आवाज आपकी आवाज आ रही है हेलो, हमको। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है, बट इको इको है। तो आप एक बार ये हटा दीजिए, देखिए, हटा के देखिए आप एयरफोन एक बार। नहीं नहीं, इको नहीं होगी। अभी आवाज, सर आपकी हेलो, आवाज। आवाज बोलिए आ सर, रही है आवाज भाई? आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है। जी सर। तो एक एक ड्रामा ने ऐसी फैमिली, अभी भी इको आ रही है, रिवर्ट आ रहा है। नहीं, हमें कुछ कर नहीं आ रहा सकते हैं अभी। इसका टेक्निकल? एक मिनट सर, मैं देख रही हूँ। हेलो, जी सर, आपकी आप तो तो आज देखिए दिख मैं रहे हैं बोलता हमको। हूँ, लेट लेट हो लेट कन्वे हो रही है, तो यू आर ऑन द शो, समथिंग लाइक दैट, लीव चैट कैमरा माइक। चलिए, जैसे भी है वैसे बात करते हैं। तो एक जो ड्रामा की सबसे बड़ी देन है, आपको बेहतर इंसान बनाता है ड्रामा, इमोशनल और सेंसिटिव इंसान बनाता है। जो लोग नहीं बनते वो ड्रामा में नहीं रहते हैं, मेरा मानना है, या वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं बनते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी की व्यथा को पहचानोगे नहीं, किसी की खुशी गम को पहचानोगे नहीं, आप ना तो उसको समझ सकते हो, और वैसे किरदार आपको कभी मिले तो ना आप कर सकते हो। तो उसमें आपने जो फिल्म में देखा है या कहीं इधर उधर देखा है, उसको डिपिक्ट करोगे, वो ड्रामा नहीं है, ना वो कैरेक्टर है। तो आप जब ऑब्जर्व करते हो और सेंसिटिव होते हो दूसरों के लिए, चलते फिरते काम करते, आप वो कैरेक्टर्स को देखते हो, अनकॉन्शियस ब्रेन में वो समा जाता है, रिजाइड करता है। और जब उससे मिलता जुलता कोई कैरेक्टर आपको मिलता है तो उछल के बाहर आ जाता है, और आप उसे जीना शुरू कर देते हैं। ये खूबी है नाटक की। इस तरह से किया, फिल्मों का किया, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। कुछ फिल्में की मैंने सन 72-73 में भी, कि एक फिल्म राम खन्ना और पद्मिनी कपिला के साथ। उस वक्त
रमन खन्ना को राजेश खन्ना का कॉम्पिटिटर मानते थे, वो भी अमृतसर से आए। और पद्मिनी कपिला भी अच्छी जानी मानी थी। वो 7-8 रील बनने के बाद पद्मिनी कपिला को मोहन कुमार ने ले लिया अपने किसी फिल्म में, बड़ा प्रोड्यूसर था, वो फिल्म छोड़ के बैठ गई, हम भी निकल गए इससे। ऐसे बहुत सारे काम हुए, सीरियल बहुत किए, और भी हम तो किया ही, और भी बहुत सारे किए। और जो प्रथा हम लोग में लास्ट में अशोक कुमार आके बोलते हैं, वाइंड अप करते हैं, हाँ, जी करते जी हैं, वो और भी गाँव जमाने से शुरू हुई। जी और भी गाँव जमाने में और भी गाँव जमाने में डॉक्टर अश्विनी कुमार पहले एपिसोड में मैं बोलता हूँ, उसके बाद से वो बोलते हैं कि अब ये हुआ, अब आगे देखिए क्या होगा। तो वो प्रथा वहां से शुरू हुई थी। बहुत सारे सीरियल किए। पुलिस फाइल से पहला सीरियल था जो नीरज कुमार ने लिखा था, माला उसमें मेरे साथ थी पहले एपिसोड में, जिसमें वो एक अच्छे पति का रोल मैंने किया था। उसके बाद सारे एपिसोड्स में मैं विलन का रोल किया था, बड़ा मशहूर हुआ वो विलन का रोल। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है सर वो आपकी, सच्ची बहुत कहानियों ही। पे आधारित था। अब तो बहुत सारे बनने लगे हैं सच्ची कहानियों के, लेकिन वो पहला सीरियल था। इस तरह से उमेश सहगल एक सेक्रेटरी होते थे दिल्ली के कैबिनेट सेक्रेटरी, उनका सीरियल था PC 1008। उसमें बीना थी, प्रदीप कुमार की लड़की, और कंवलजीत सिंह थे उसमें, शैलन गोयल थे, तो हम लोग करते थे। जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। अब आ रही है, बीच आ रही बीच में है। फोन आ रहे हैं। कोई बात आ नहीं रही है, सर, कोई अच्छा। बात। हाँ सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ एक रही है। एक एक फिल्म हमने की इमरजेंसी में, जी उसका नाम था सवेरे का सूरज। जी। योगेश मेहता उसके प्रोड्यूसर थे, जो टीवी पे डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे या डायरेक्टर। उस फिल्म के कलाकारों की लिस्ट बताता हूँ मैं आपको। नादरा जहीर बब्बर, जी राज बब्बर, ओमपुरी, VM बडोला, बनवारी तनेजा और सुभाष गुप्ता। उसकी शूटिंग की आउटडोर, मोहिनी माथुर भी थी शायद। उसकी शूटिंग की आउटडोर जाके फरीदाबाद के पास कहीं किसी गांव में, और हुआ वो 20 पॉइंट प्रोग्राम पे थी, जो इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी ने चलाया था। जब तक वो फिल्म तैयार हुई बन के, वो इमरजेंसी हट गई, तो फिल्म कूड़ा हो गई तो हम लोग उनके घर में रिहर्सल करते थे। वो फिर बेचारे आए मेरे पास, पैसे वैसे भी नहीं दिए, देने की हैसियत ही नहीं थी, सब कुछ बेच बाच के फिल्म बना रहे थे। तो ये भी चलता रहता है। तो सर बहुत ही सुबेर। इंस्पिरेशनल जर्नी है सर। मैं आपसे ये जरूर चाहूंगी, जितने भी जो यंग व्यूअर्स हैं, खास तौर पर जो परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ आप उनके लिए जरूर कुछ कहें, इनको जरूर कोई मैसेज दें कि क्या थिएटर अगर करना चाहते हैं या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उनको क्या गाइड करेंगे? देखो, ऐसा है दोस्तों, आप ज्यादा ध्यान अपनी पर्सनालिटी, बॉडी और जिम पे दे रहे हैं। वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन उससे ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे। स्टार बनने के लिए या एक्टर बनने के लिए जो नेचुरल इंस्टिंक्ट आपके अंदर है, उसको निखारा जा सकता है स्कूल में, लेकिन आपके अंदर पैदा नहीं। जी मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क का इशू हो गया है सर की तरफ। अभी फिर से सर चले गए। लेकिन बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी रही सर के साथ, जो सर ने अपनी जो बातें हमसे शेयर की, इतनी इंस्पिरेशनल की, कितनी
मुश्किलात तय करके वो उनका एक मकाम बना और किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। ये अपने आप में एक मिसाल है और फैमिली वाक़ई हमारे साथ होती है जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम स्टेज पे होते हैं, जब हमारी कमिटमेंट्स होती हैं, तो उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें हर मुमकिन हम पीछे नहीं हट सकते अपनी कमिटमेंट से। हमें अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि सर हमारे साथ जुड़ सकें, लेकिन हो नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा। सर से फिर भी कोशिश करें कि एटलीस्ट सर चलते-चलते जो सर बात कर रहे थे वो सर की बात पूरी हो जाए। तो कोशिश करें कि सर जुड़ जाएँ हमारे साथ। अभी भी जी सर। जी जी। सर, जी सर। तो जी, सबसे जरूरी है कि आप डिसिप्लिन अपनाएं बिल्कुल। और नाटक को बार बार पढ़ें, अपने रोल को नहीं, सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। जी, क्योंकि आगे पीछे क्या हो रहा है, उसका भाव क्या है और कैसे होगा, ये सब पढ़ने से आएगा, उसको एब्जॉर्व करने से आएगा। और जो बातचीत शो से पहले, ड्रामा से पहले, रिहर्सल से पहले जो गप्पों का सेशन होता है, उसको बंद कर दें। यस, यस, उसको बंद करते हैं और कंसंट्रेट यस। करें। शो से पहले तो जरूरी है कि चुपचाप बैठें और करें और निरंतर सोचते रहें कि मुझे ऐसा करना है, पर दैट शुड बी इन लाइन विद डायरेक्टर्स इंस्ट्रक्शंस, जैसे उसने वाक़ई, कंसीव किया है। ये सब शो से पहले होना चाहिए। शो से पहले रिहर्सल में होना चाहिए कि डायरेक्टर से बातचीत करें, whether I am on right track or not, whether यस। I'm doing the way you want me to do it, या कुछ सुधार लाना है या नहीं लाना है। ये ना सोचे जो मैंने बिल्कुल। कर दिया वो आखिर है, ऐसा नहीं। तो डायरेक्टर का अपना एक अप्रोच है उसमें, डायरेक्टर का अपना थॉट है। डायरेक्टर पूरे नाटक को रख के देखता है उस कैरेक्टर। जी, तो आप सिर्फ अपने कैरेक्टर की बात करते हैं, तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत फर्क लाती हैं अगर आप इसको फॉलो करते बहुत ज़रूरी है और सर आपकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि उनको इतने कम हैं। समय में समेटना मुमकिन नहीं है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक बार फिर से आप हमारे इस शो में आएँ और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि जरूर। बहुत सारी चीज़ें जो हमने कवर नहीं की, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में ज़रूर कवर कर सकें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अच्छा। रह गई हैं, बहुत सारे मेरे सवाल रह गए हैं जो मैं पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे अच्छा। लगता है कि नेक्स्ट सीज़न में हम ज़रूर पूछूँगी मैं आपसे। बस ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अनीस आज़मी सर लिखते हैं कि हाँ, हैदराबाद में भी सुभाष जी बेहतरीन थिएटर कर रहे हैं। हाँ, मैंने यहाँ पिछले 3 साल के अंदर 8-9 नाटक डायरेक्ट किए हैं और हुँ, कम से कम 50 शो कर दिए हैं। तो यहाँ बड़ी जी, अच्छी टीम मुझे मिली हुई है, किस्सा गो नाम की, और बहुत अच्छे जी। कलाकार, बहुत डोमिनेटेड कलाकार हैं। पर जाते जाते एक चीज दिखाना चाहता हूँ, दिलीप कुमार आए थे शो देखने अरे वाह! और थोड़ा, हाँ, वो थोड़ी देर के लिए बोल के आए थे। जहीर साहब उनको लेके आए, उन जी, थोड़ी देर के लिए वो आए थे, लेकिन पूरा शो देख के गए। और क्या जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो शो से कोई 12-15 दिन पहले जहीर साहब मुझे उनसे मिलवाने ले गए और अशोका होटल में हमारी मुलाकात हुई। मेरे हाथ में स्क्रिप्ट थी और हाँ, उनका ये क्या है, मैं कहा विजय तेंदुलकर का नया नाटक है जो हम कर रहे हैं। अच्छा, विजय तो बड़े अच्छे राइटर हैं, मैंने कहा स्क्रिप्ट कुछ लिख दीजिए। तो उन्होंने जो लिखा वो मेरे लिए सबसे बड़ी ट्रॉफी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी सर, ज़रूर, ज़रूर। ये नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश और उर्दू में, अकीदत और दुआओं के साथ, बेस्ट विशेष, दिलीप कुमार। क्या बात! बहुत खूबसूरत। ये इतनी एक लेजेंडरी एक्टर से इतना बड़ा मिला, सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये तो। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं कह और रहा हूँ ये ट्रॉफी से कम नहीं है। आज उनका बर्थडे भी है, आज उनका जन्मदिन भी है। आज उनका जन्मदिन है। और मैं ये ज़रूर हर कहना चाहूँगी नाटक कि के, कल डॉक्टर सरला मेहता का बर्थडे था, मैं उनको विश नहीं कर पाई। हमारी रेगुलर हैं यहाँ पे हाँ, और बहुत कमाल की हाँ। कलाकार हैं। मेरी हमारी पूरी रूबरू टीम की तरफ से और दर्शकों की तरफ से मैं उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूँ। कोई नहीं, ये बहुत अच्छी अ, महिला हैं वो, बहुत अच्छी। बिल्कुल। जी, हमने सविता गुप्ता एक जी। टी
जी जी सर, कहिए हाँ कहिए। बोलिए। जी सर, नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए, आप हमने कुछ कह रहे साथ थे। हमने साथ में टी सीरीज के लिए एक महापुराण, शिव महापुराण रिकॉर्ड किया था, जो जी 12-15 कैसेट्स में बना था, बहुत बिका था। सरला भी ने जी उसमें रोल किए थे, जी सुचित्रा ने भी किया था, तहीर भाई भी जी थे। अब जी सर, बहुत ये सारी सविता चीजें ऐसी हैं गुप्ता, काजल जी सर, मैं ये ज़रूर कहूँगी, हाँ सविता गुप्ता लिखती हैं कि बाकी सर आप जी। दिल्ली आइएगा तो हम ढेर सारी बातें करेंगे, और मैं ये कहूँगी जिस तरह से इप्टा की छत पे, इप्टा इज़ लाइक माय सेकंड होम, इप्टा मेरे घर की तरह है, कुरैशी जी हाँ तो कमाल के हाँ। इंसान, तो जिस तरह से हम अरे इप्टा पे, इप्टा के साथ, इप्टा के फॉर्मेटिव ईयर्स में हमने बहुत काम किया, अजीज ने, मैंने। अजीज हाल है दिल्ली सर, कॉलेज हाल में पढ़ाते थे, वाक़ई। अजीज दिल्ली कॉलेज में पढ़ाते थे, और मैं आसफ अली रोड पे मेरी ब्रांच थी। तो कुछ भी जी, लिखते थे, दौड़ते हुए मेरे पास आते थे और दिखाते थे, भाई ठीक ठाक है, ये है। और कमाल के शाम को इंसान मेरे है घर अज़ीज़ की सर, छत छत कमाल के पे इंसान है बैठना, अज़ीज़, और ये, अरे कमाल। कमाल वो के इंसान है। बहुत इप्टा इज़ बहुत लाइक माय बहुत लोग, फैमिली हाँ। सर, दिल्ली में इप्टा इज़ लाइक माय एस एम फैमिली, सेकंड। एस एम मेहदी रहती है। अच्छा, हम सब ग्रुप बना, जो बेगम आबिदा ने बनाया था, फखरुद्दीन अली जी, एंड प्रेसिडेंट की उनकी वाइफ। तो जी, सेंटनरी ईयर था गालिब का, तो हमने जी, शो किया था जी, गालिब और गालिब की दिल्ली, तो जी, मुशायरा और ये वो। फिर अनारकली किया, तो उसमें पंकज जी, कपूर, मैं और नीलिमा अजीम थे, जिससे उनकी शादी हुई। और ये थे, तो बहुत सारे नाटक उनके साथ किए। मारे गए गुलफाम, जिसके अंदर नादिरा थी और नैना, ये नीना गुप्ता थी, डॉक्टर अश्विनी बिल्कुल सर, कुमार थे, हमने बिल्कुल ये किया। चाहेंगे और सर कि कोरोना हट जाए और फिर हम आपसे एक बार फिर से मिले सर के साथ, इप्टा की छत पे, जिस तरह से इप्टा की पार्टी में, एक बार फिर से हम सब मिले, सुचित्रा जी, निरुपमा जी, नहीं नहीं, आप, सरला जी। मैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है जो मैं आपसे मिल के बात करूंगा या फोन पे बात ज़रूर करूंगा। सर, तो ज़रूर वो सर, लेकिन मैं थोड़ा आपको एक बार तबीयत, फिर से इनवाइट इनवाइट करना चाहूँगी, हाँ क्योंकि जरूर। बहुत सारी बातें रह गई सर, बहुत कुछ पूछना है, बहुत बहुत कुछ आपसे जानना है, लेकिन अब ज़रूर चाहूँगी कि एक बार फिर अब से आप, अब नेक्स्ट सेशन में आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। अब तो मैं बोलता रहा आपके हूँ। पास बहुत कुछ है बोलने के लिए और इट्स इंस्पायरिंग है, इतना अच्छा है, मैं तो यही चाहूँगी आप बोलते रहें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सर मैं एक तहे दिल लेजेंडरी डायरेक्टर, एक जी, जी। लेजेंडरी डायरेक्टर थे, अगर आपने नाम सुना, रमेश मेहता। जी, 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 रमेश मेहता, उनका जी, अपना स्टाइल था काम करने का, और उनके नाटक रामलीला में इधर उधर होते थे, कंक्लूडिंग नाइट पे। जी, पैसा बोलता है, अ, जी। क्या मुसीबत है, अंडर सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल, ऐसे नाटक होते थे, मैं देखता था रेगुलर। और बड़ी इच्छा होती थी इनके साथ काम करूं। जब मैं स्टैब्लिश हो गया अभियान में और नाट्यद्वयी सही के साथ, हुँ, हुँ। तो वो सोचते थे इस आदमी को मैं काम दूं, ये पता नहीं मेरे साथ करेगा या नहीं करेगा। और मेरी बचपन की चाह थी कि मुझे उनके साथ काम करना है। तो जी, मोहिनी माथुर और साधना हुँ, भटनागर, ये सब उनके साथ रेगुलर थे। जी। तो एक दिन मोहिनी ने मुझे अप्रोच किया ना, दादा एक नया नाटक कर रहे हैं, तुम करोगे, छोटा रोल है। मैंने कहा अरे वो झाड़ू भी लगवाएंगे तो मैं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक कहने के लिए होगा, मैं रमेश मेहता जी के साथ काम किया। क्या बात! तो उन्होंने नगद नारायण की कथा, नगद नारायण की गुजराती प्ले था उसका, था, जी सर। उस नाटक का नाम था ई मानुष गुजराती लागे छे, तो उसका नाम बदल के इन्होंने ये किया था। तो उसमें शिव का रोल मुझे दिया था, और पार्वती मोहिनी माथुर रोल किया था। तो उनके साथ ये बहुत सारे शो किए उसके। तो वो भी एक यादगार है। थिएटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग के अंदर जाके बैठ जाना उनका, पालिका बाजार जहाँ है, यहाँ पे इंडियन कॉफी हाउस हुआ करता था, इसके पीछे थिएटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग थी, उनको एक जगह मिली हुई थी, जैसे इप्टा को मिली हुई, ऐसे। तो बहुत सी यादें हैं, बहुत से हादसे हैं, बहुत से किस्से हम हैं, नेक्स्ट सेशन में सर बहुत। ज़रूर कवर करेंगे उन सब बातों को और सब यादों को, और बहुत सारे सवाल रह गए जो आपसे पूछने हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी सर आपको, तहे दिल से शुक्रिया अरे कहना नहीं, चाहूँगी। हाँ, शुक्रिया एनरिच आपका कि आपने आपने याद किया और बुलाया। और ये सब थैंक एक फैमिली है, मेरी छोटी छोटी बहनें और भाई हैं। तो यू अब सर। इस उम्र में भी मैं एक्टिव हूँ, और इन सब का आशीर्वाद है, इनकी गुड विशेष हैं कि मैं कर पा रहा हूँ। मैं अभियान के बिल्कुल लिए भी सर, 2 नाटक किए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, सविता जैसे हम लोग सब इप्टा के साथ जुड़े हुए हैं, लिखते हैं कि हम सभी इप्टा से जुड़े हुए। वी अनाउंस अ टेरेस पार्टी अगेन इप्टा में टू वेलकम यू जब भी आप दिल्ली आएँ। वाक़ई वी विल डू जरूर इट। जरूर,
विल डू इट। जरूर थैंक यू सर, बहुत जरूर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया थैंक यू, शुक्रिया थैंक बुलाने का और सब लोगों से मिलवाने का। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत करूंगी। और नेक्स्ट सेशन तो जरूर रहेगा। और हमारे साथ जो कल शख्सियत है, नेशनल फिल्म अवार्डी हैं, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बेहतरीन फिल्म मेकर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, बहुत खूबसूरत फिल्में उन्होंने बनाई हैं। उनके उत्कृष्ट उनके काम के लिए उनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी नवाजा गया है। तो कल हमारे साथ होंगे सुखमिंदर धंजल जी, कल शाम को 7 बजे। तो रहिएगा हमारे साथ, उनकी जर्नी से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और शुभ रात्रि।